होनी बोलती चिदंबराचे मीत अवतैलो चिदंबर रूपे जावे तुवा येथे कर्नाटक तेथे कर्नाटक। विठाबाई म्हणे आनंदे निघाले कुंदगोळी आले स्वामी जबड़ी। और आगे के श्रावण मास के वद्य चतुर्दशी वहां पर पहुंचते हैं। वद्य चतुर्दशी श्रावण ते मासी 1727 शके जाना 1727। तो महास्वामी का अवतार का समय और केवल 10 साल था। उस समय स्वामी का भेंट हो जाता है राजाराम महाराज का। और चिदंबर महास्वामी राजाराम महाराज से 10 साल पहले प्रकट हुए हैं। ऐसा ये सब हमको ध्यान में रखना चाहिए। त्या दिवशी हो गेले स्वामीची जवळी 7व्या दिवशी भेट झाले। वरदहस्त जेव्हा ठेविती स्वामीने राजाराम वरी जाणवा तो विठाबाई म्हणे सर्व जन्माचे खूण झाले संपूर्ण आठवण। जैसे ही महास्वामी का दर्शन हो गया और स्वामी ने अपना वर्द हस्त राजाराम महाराज के सिर के ऊपर स्पर्श किया, पूरा जन्मों का उनको आठवण हो गया। कृतायुगी तो प्रहलाद, त्रेतायुगी तो अंगद, उद्धव तो द्वापरात पुरे एकाते कलित, तीन रूप तीन नाम, नाम तुका राजा राम, ग्रंथ कविता उर्लाबा की राजा राम आलम के नाथ चिदंबर उड़े न चले निर्धार। पूरा स्वामी ने उनका जैसे ही स्पर्श किया उनको पूरा जन्म जन्मांतर का सब आठवण हो गया। विठाबाई को भी ऐसा ही हुआ था। पंढरी नाथा चिदंबर रूप दाविले आता, पाहता क्षणी ऐसे मागील जन्माचे, ज्ञान दाहले प्रभु स्वामी सी पाहता। नरसिंह अवतार में, पद्मिनी राम अवतार में, मंथरा कृष्ण अवतार में, कुब्जा पांडुरंग अवतार में जनाबाई संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज के शिष्य बनकर चिदंबर अवतार में विठाबाई बनकर आई है। ऐसा कुंदगोल में ही विठाबाई को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। उस विठाबाई का जन्म चरित्र में उन्होंने खुद अपना आत्मचरित्र लिखा है। वो कितना, अगर उसको ऐसा सन्निवेश को हम ध्यान भी कर लेते हैं तो हमारा जन्म धन्य हो जाता है। कैसा स्वामी जो वाड़ा से बाहर आए, संत माता विठाबाई को उन्होंने पूरी तरह से निभांत रूप से उनको देखते हैं, कृपा दृष्टि से, और आशीर्वाद करते हैं। इधर फिर बोल रही है विठाबाई, जैसे ही राजाराम महाराज को आशीर्वाद किया महास्वामी ने, अभंगाचे वाणी तेवाच निघाले। जैसे स्वामी का आशीर्वाद हो गया, अभंग प्रारंभ हो गया राजाराम महाराज के मुंह से। 1.5 लाख केले एकंदर बहुत ग्रंथ केले, जग उद्धरिले स्वामीचे कृपेने समजावे। पूर्ण कृपा केले त्याना चिदंबर, समजूनी अंतर त्याचे जाण। 1.5 लाख अभंग राजाराम महाराज ने जो किया है, अभंग के सिवाय कई ग्रंथ उन्होंने लिखा है। ज्ञान गर्भ, अद्वैत सार, गुरुगम्य ठेव, पांडव प्रताप, आध्यात्म रामायण, निजात्म बोध, ऐसा कई ग्रंथों का उन्होंने लिखा है। ये चिदंबर महास्वामी ने संपूर्ण उनको कृपा किया है। क्यों किया है? समझूनी अंतर त्याग जा। राजाराम महाराज का अंतःकरण में भगवत प्राप्ति का जो बहुत उनको एक मन में बचपन से कभी मैं भगवान को देखता हूँ। उनका जीवन का चरम परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति था। उस अंतरंग में भगवान ने, महास्वामी ने जान लिया और उनको कृपा कर दिया। उसी समय अभंग जो है ना, वर्ग अभंग उन्होंने पहले जो लिखा है 516 अभंग, फिर बाद में 1.5 लाख अभंग, ऐसा फिर बहुत ग्रंथ के लिए जगह उद्धरी। संत माता विठाबाई अपने गुरु की प्रशंसा कर रही है और बोल रही है कि कई ग्रंथ राजाराम महाराज ने लिखा और जगत को उद्धार किया है। स्वामी के कृपे ने समझावे। पूर्ण कृपा के लिए त्याना चिदंबर, परिपूर्णतः महास्वामी चिदंबर परब्रह्म परिपूर्ण राजाराम महाराज को पूर्ण कृपा किया। पूर्ण कृपा इधर उसका अर्थ क्या है? उनको चिदंबर स्वरूप ही बना दिया। देखो, ब्रह्म पद देने वाला कौन है? ब्रह्म पद प्राप्ति करने का जो हमारे अंतःकरण में उसका जो चार्ट रहता है, उसे पहचानने वाला चिदंबर है। हम लोगों के सामने कितना भी ढोंगी कर सकते हैं भक्ति, लेकिन चिदंबर को सब मालूम है अंतःकरण में क्या चल रहा है।
इसलिए इधर समझो नहीं अंतर क्या जाना। राजा राम महाराज का अंतरंग में कितना स्वामी के ऊपर भक्ति है वो जानकर उन्होंने महास्वामी ने राजा राम महाराज को आशीर्वाद किया। अंतर शुद्धि ने जावे शरण स्वामी सी, कपट शरण जाता नाश करी, कपटी अविश्वासी भोगिती पतन विठाबाई पुनः सांगते जान। इधर विठाबाई कह रही है कि स्वामी का आशीर्वाद अगर आपको चाहिए तो अंतर शुद्धि से जाइए, अंतःकरण शुद्ध रहना चाहिए। अगर कपट बुद्धि से हम स्वामी का चरण स्पर्श कर रहे, स्वामी को पानी डाल रहे, स्वामी के अंदर दूध डाल रहे, ऊपर दूध डाल रहे, लेकिन स्वामी के ऊपर अंतःकरण शुद्धि नहीं है, किसी और के ऊपर द्वेष है, किसी और के ऊपर राग है, उधर हम स्वामी के सामने खड़े हैं लेकिन किसी को देखकर हमारे मन में एक द्वेष और राग आया है, ये सब अंतःकरण शुद्धि में आता नहीं है। इसलिए कपट बुद्धि से जो जाता है स्वामी के पास, कोई बिजनेस व्यवहार के दृष्टि से जाता है, यानी तो अंदर बहुत ही द्वेष राग रखकर जो स्वामी के पास जाता है वो अधपतन हो जाता है, अविश्वासी भोगिती पतन। तो विठाबाई कह रही है। तो बाद में ये अभंग भी पिछले बार हो गया था। बाबुगामी त्यांचा संग होतो जाना, ऐका तुम्ही पूर्ण मन करुणी, स्वामी आज्ञा डाला दाता ठेवण्याची बाबुगावाची प्रखर जान। ये बात पिछले बार भी मैंने बताया था, जो विठाबाई ने बताया है वही मैं उसका यथामति यथाशक्ति स्वामी जो मुझे अर्थ समझाते वही मैं बता रहा हूँ कि प्रखर बाबुलगांव में अभंग जो मूल गाता है, बाबुलगांव में रखने का आज्ञा स्पष्ट महास्वामी ने आज्ञा किया है। इसीलिए जिनके पास भी मूल प्रति अभंग है वो लाकर बाबुलगांव में सौंप दे, क्योंकि ये चिदम्बर महास्वामी का आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। महास्वामी का आज्ञा उल्लंघन करना बहुत, बोले तो स्वामी का कब कैसा उनका स्वामी का कुछ भी हम पर आशीर्वाद अगर हमें चाहिए, स्वामी का कृपा चाहिए, तो आप सब लिख लीजिए। सदगुरु बंडोपंत महाराज वही करते थे, मूल गाथा लेके आते थे कर्नाटक में, सब लिखकर वापस वो बाबुलगांव में दे देते थे। बंडोपंत महाराज ने एक भी मूल गाथा अपने पास नहीं रखा। इसीलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, जिनके पास भी मूल गाथा है बाबुलगांव में लाके दे दीजिए, क्योंकि ये चिदम्बर की आज्ञा है, मेरा इसमें कोई नहीं है। जो अभंग में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। मूर्ति हो करविकी बुधो सुरी जाना, चाल विताणी की बाबुलगांवी। तो अभंग को जो मूल गाता है वो बाबुलगांव में रखने के लिए महास्वामी आज्ञा किया। और राजा राम महाराज ने मूर्ति जो आज बाबुलगांव में हम मूर्ति देखते हैं, स्पष्ट इधर अभंग में लिखा है कि स्वामी चलकर बाबुलगांव आए और उधर मूर्तिमंत हो गए, क्योंकि ये संत वाणी है। विठाबाई कभी झूठ नहीं बोलती है। चाल विता आनी थी बाबुलगांव, मूर्ति हो शिला नवे प्रत्यक्ष भगवान, मूर्तिमंत पूर्ण पाहिरे कोणी। हम लोग मूर्ति वो पत्थर का मूर्ति है ऐसा हम मन में मत रखिए। ये भाव प्रत्यक्ष जीवंत भगवान है, अगर उस भाव से आप देखिए महास्वामी जीवंत आपको दिखेंगे, वो भाव से देखिए बोल के इधर संत माता विठाबाई कह रही है। मूर्तिमंत पूर्ण पाहिरे कोण, विठाबाई मने पुढील हो गोष्टी सांगतो मी स्पष्ट ऐका जनी। यहाँ तक हमने पिछले बार इस अभंग सत्संग का जो निरूपण हो गया था। अभी आगे जो ज्ञान पर अभंग है ये बहुत महत्व का अभंग है। विशेषतः जो नाम साधक है, जो नाम में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए संत माता विठाबाई ने आगे अभंग लिखा है। ये ज्ञान पर अभंग को अभी हम चिंतन करेंगे। और ये अभंग पूरा नामस्मरण के बारे में। विठाबाई तो परिपूर्णतः नाम के सिवाय और कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन नाम को कैसा करना चाहिए, नाम के लिए हमारी कैसी अवस्था रहना चाहिए, नाम करते समय हमारा जो भाव कैसा रहना चाहिए, हमारा स्थिति कैसा रहना चाहिए, कितना हमें, और नाम का पूर्ण फल मिलने के लिए हमें ज्ञान भी चाहिए। ऐसे सब अति विस्तार से संत माता ने बताया है। सभी लोग, हम लोग बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और माता भी वही कर गए, लक्ष्य लावणी देखा समझावे, नामाची महिमा सांगतो मी ऐका, लक्ष्य लावणी देखा समझावे, नामाचा विसर घटिका होऊ नये, खबरदारी घ्यावे ऐसा जाण। देखिए क्या है, विषय स्थिति नामस्मरण तो अंतिम अवस्था है।
विदेह स्थिति तो तुरीय अवस्था है, जो देह भाव संपूर्ण चले जाता है, सूक्ष्म देह जागृत हो जाता है। क्योंकि हमारी जो 3 अवस्था है, तीनों अवस्था में जो जागृत अवस्था है और स्वप्न है और सुषुप्त है और चौथा तुरीय है, ये तीनों के परे जो विदेह स्थिति सूक्ष्म देह को जागृत होता है, वो नामस्मरण के बारे में बताया है और बोल रही है कि एक घटिका भी अगर नाम का विस्मरण हो गया तो हमारा अधःपतन हो जाएगा। इसलिए निरंतर श्वासोश्वास नामस्मरण कैसा चलना चाहिए। शुरुआत में भाव नहीं है चलेगा, शुरुआत में हम अगर कुछ देह भाव से कह रहे चलेगा, शुरुआत में ऐसे रट लगा रहे चलेगा। देखिए क्या होता है, अभी हम किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ते हैं, उधर क्या होता है, हमको मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तभी हमको ज्ञान रहता है क्या ये 2 और 2 मल्टीप्लाई क्यों करना चाहिए, आगे हमारी जिंदगी में ये मल्टीप्लिकेशन हमें यूज होगा क्या, ये 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, कुछ तो हम उधर दिमाग लगाते हैं क्या किंडरगार्टन में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में। जो टीचर ने बोला वही रट्टा लगाते। लेकिन 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड आने के बाद हमें जब व्यवहारिक दुनिया में हम जाते हैं तो तभी हमें वो मल्टीप्लिकेशन का महत्व, डिवीजन का महत्व, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ए फॉर एप्पल, हर चीज का महत्व हमें तभी मालूम होता है। ये एकदम मैं विदेह स्थिति प्राप्त करके नामस्मरण करूंगा ऐसा मुश्किल है। तो पहले हमको नाम ऐसा रट लगाना चाहिए कि 24 तास निरंतर नाम अंदर चलना चाहिए। जैसे ही ये रट्टा लगाने का अगर चालू हो जाएगा तो हर दिन थोड़ा समय ज्ञान प्राप्ति के लिए हम समय बिताना चाहिए। और ये रट्टा करने का जो नामस्मरण शुरुआत में है, ज्ञान क्रमेण जो हम ज्ञान प्राप्ति कर लेते तो तभी नाम का महत्व भाव सब अपने आप शुरू हो जाता है। इसलिए विठाबाई कहती है कि नामाचे विस्मरण तोचे अधःपतन, समझावे हे पूर्ण मनी आदि। पहले मन में ये विश्वास कर लो, दृढ़ कर लो, निश्चय कर लो कि नाम का विस्मरण होना ही नहीं। अभी जैसा अभी कुछ पनिशमेंट देते हैं तो हमको वो पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा, उससे कोई हमको पर्याय नहीं। ऐसा भगवत प्राप्ति का जिसने निर्णय लिया है उसे नाम के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा लगना चाहिए ऊपर तलवार लटक रहा है, जैसे ही नाम मैं भूल जाऊंगा तो तलवार मेरे सिर पे गिरेगा। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हम निरंतर 24 तास नाम का अभ्यास हो जाएगा और देह को भी ऐसा एक संस्कार मिल जाएगा कि देह में भी अपना जो देह का कण कण भी शिव चिदम्बर बोलते रहेगा और जप अजप अवस्था भी आगे हमें प्राप्ति हो जाएगा। विठाबाई मने श्वास गेता मना थोड़िका मना वे चिदम्बर। इसलिए विठाबाई क्या बोल रही है, श्वास लेते और श्वास छोड़ते चिदम्बर बोलिए, क्योंकि श्वास हमारा जिंदगी से संबंधित है। तो श्वास के साथ अगर नाम को जोड़ देंगे तो नाम का विस्मरण होने का कोई अवकाश ही नहीं रहेगा। फिर आगे बता रही है कैसा नाम स्मरण करना चाहिए। एक लक्षर आणे हाथी गोष्ठ जान, सुख दुख जाने स्वामी कृपा। हमको नाम का विस्मरण क्यों होता है, हम नाम क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हम ये जड़ देह अहंकार लोग जो आंखों को दिखता है वही सत्य है। अगर दुखित हो जाते हैं तो हमारे बाद में देखते हैं नामस्मरण, तो अभी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ बोलिए मत नाम के बारे में, मैं अभी आराम से कुछ ऐसा बैठना चाहता हूँ, नहीं तो मैं उधर सिनेमा देखने जाता हूँ, फ्रेंड से मिलने जाता हूँ मेरा दुख भूलने के लिए। और सुखी हो जाए तो अरे आज तो मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे आज पार्टी करने दो, नामस्मरण फिर देखते हैं कल से। लेकिन नाम का और अपना जिंदगी का जो सुख दुख है कोई संबंध नहीं। सुख दुख प्रारब्ध जो है ना वो हमारा भगवान के कृपा से ही है, वो स्वामी कृपा है। एक लक्ष्य राणे हाथी गोष्ठ जाने, सुख दुख जाने स्वामी कृपा। हम क्या हो जाते हैं, दुखित होते ही कोई इंसान को बदनाम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अरे ये मैं दुखी हो गई क्योंकि इसी के कारण दुखी हो गई। लेकिन ये विठाबाई कह रही है कि सब कुछ स्वामी की इच्छा और आज्ञा से चल रहा है, सब कुछ स्वामी के कृपा है, जो होना है सब स्वामी की इच्छा और आज्ञा से होता है।
स्वामी का एक खेल है, ये खेल तुझे भगवान चिदम्बर। हम वो अभंग हम बहुत चिंतन करना चाहिए। फिर आगे बता रही है, कोणी करी अमा मारने सी आला त्यांच्यावरी पहिला क्रोधू नहीं। कितना स्पष्ट शब्दों में विठाबाई कह रही। कोई हमारे बारे में बात करता है हमारे पीछे कि वो गुरुजी ऐसे है, गुरुजी वैसे, गुरुजी पैसों के पीछे पड़े हैं, गुरुजी में भक्ति नहीं है, वो कुछ ये सब ड्रामा है, वो नौकरी छोड़ा है वो भी ड्रामा है, सब उनका ड्रामा है, नाटक है, ये भक्ति है क्या? ये क्या महाराज क्या चल रहा है उधर? तो उसको हम जो भी आदमी ऐसा बात करता है उसके बारे में थोड़ा भी हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनसे बुलवाने वाला कौन है? स्वामी है। और स्वामी क्यों बुलवा रहा है? हमारा जो समाधान अवस्था है, हमारा जो निवांत अवस्था है, वो निवांत में रहेगा या ये इंसान के ऊपर गरजेगा? हम क्या करते, तुरंत उनको फोन लगा के उनके ऊपर बहुत चिल्लाते। लेकिन विठाबाई कहते हैं कि ऐसा मत करो। अगर आपको कष्ट हुआ, आपको गुस्सा आया, मन को दुख हुआ तो चिल्लाओ, लेकिन स्वामी के ऊपर चिल्लाओ, क्योंकि वो सूत्रधारी है, वो सब कुछ कर रहा है। उससे पूछो, स्वामी मुझे समाधान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे जो है ना प्रेम दो, सुख दो। ऐसे देई वरदान मन राहे समाधान। देवा चिदंबर राया साष्टांग नमितो मी पाया, ऐसे देई वरदान मन राहे समाधान। हम लोग उल्टा कर देते हैं, स्वामी को बोलते और वो इंसान के ऊपर गुस्सा हो जाते। ये मत कीजिए, क्योंकि इसका बुरा क्या है? एक तरफ से बोलने का सब स्वामी कर रहा है, स्वामी का खेल है, उल्टा फिर बात है, उसको गाली देना, इसको गाली देना, उसको बोलना, तो आप स्वामी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, स्वामी का खेल के ऊपर आपको संशय आ रहा है। इसलिए जो भी आपको अगर गुस्सा आया तो सूत्रधारी आहे समझा चिदंबर, स्वामी वर राग तोड़ू नहीं। अगर आपको गुस्सा करना है तो स्वामी को कीजिए। फिर कैसा गुस्सा कीजिए कि स्वामी मुझे निवांतपण दे, मुझे समाधान दे, मुझे भक्ति दे, ऐसा गुस्सा करना चाहिए। फिर नहीं तो स्वामी के ऊपर द्वेष करके, स्वामी के ऊपर ही चिल्ला के, स्वामी तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अहंकार को रख के स्वामी के ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए। वो सूत्रधारी है, वह उसी का खेल है, इसलिए उसको ऊपर ऐसा गुस्सा आना चाहिए। प्रेमा से भांडण बोलते हैं ना मराठी में, ऐसा, स्वामी मुझे समाधान दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए। आप ऐसा क्यों मेरा परीक्षा ले रहे? क्यों मुझे लोगों के संबंध में डाल रहे? क्यों मुझे ये कोई लोग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। इसलिए ये समझना चाहिए। विठाबाई क्या कह रही है? सूत्रधारी आहे समझा चिदंबर। कितना महत्व का ये सेंटेंस है। सूत्रधारी वो है, हम तुरंत कंट्रोल हो जाते हैं, तुरंत लोगों के ऊपर चिल्लाना चालू करते हैं। ये मत कीजिए। और स्वामी के ऊपर चिल्लाए कैसा? ऐसा चिल्लाइए कि स्वामी अभी बहुत हो गया, परीक्षा मत दीजिए, मुझे समाधान दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए, मुझे सुख दीजिए, तुम्हारा नामस्मरण निरंतर दीजिए। कोई भी कुछ भी मेरे बारे में बात करे जो मैं अपना मन का स्थिरता खोना नहीं चाहिए, ऐसा कीजिए महास्वामी। बाद में बोल रही है, स्तुति करिता कोणी आम्हा जबडी समजावे हो सगळी स्वामी कृपा। विठाबाई म्हणे सूत्र स्वामीचे हाती समझोनी पुरती द्वेष तरी। विठाबाई कह रही है सूत्रधारी स्वामी है, स्वामी के कृपा से सब कुछ हो रहा है। कोई स्तुति भी करेगा तो वो स्वामी कृपा ही है, कोई हमारे ऊपर निंदा भी करेगा वो भी स्वामी कृपा है। स्तुती ऐकोनी हर्ष वाटे चित्त, निंदा हे ऐकता दुःख वाटे। स्तुती निंदा दोन्ही वाहावे समान, ऐसे माझे मन करी देवा। कितना सरल बताया है। कोई भी अगर हमको बोलेगा गुरुजी आप कितना अच्छा आपने वो काम किया, वो कार्यक्रम ऐसा किया, एकदम हम 7वें आसमान पे चले जाते हैं। लेकिन कोई भी बोलेगा गुरुजी ये जब यज्ञ में आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं है, आप मुझको कुछ बात ही नहीं किया, आप तो अपने ही धुन में थे, तो तुरंत दुख हो जाता है। थोड़ा कोई अगेंस्ट बोलेगा ना, अपना मुंह का खड़ा ही बदल जाता है, मुंह का जो हमारा फेस का एक रंग ही बदल जाता है।
और तुरंत हम 2 दिन तक टेंशन। और कोई थोड़ा भी हमारा जो स्तुति कर देगा तो ऐसा हम नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे कि उसका कोई लिमिट ही नहीं रहेगा। कौन है मैं? कौन हूं मैं? स्वामी के हाथ में एक गुड़िया हूं मैं, स्वामी के हाथ। पंचभूताकृति बाहुली करुणी नाचविसी सर्व जगामध्ये खेळ तुझे भगवान चिदंबरा। तो इसलिए माता ये कह रहे कि कोई स्तुति करने दो, निंदा करने दो, मन पे मत लीजिए। समझावे हे स्वामी कृपा, समझावे हो सगळी स्वामी कृपा। कोई निंदा करेगा तो हम आनंद में स्वामी कृपा समझकर आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि निंदा से हमें क्या होता है? पश्चाताप भाव होता है। पश्चाताप भाव से क्या होता है? स्वामी के ऊपर संपूर्ण हमारा, हमको लगता है ये दुनिया में स्वामी के सिवाय मेरा कोई नहीं है। जब वो मालूम हो जाता है तो स्वामी के ऊपर भक्ति आ जाता है, विदेह स्थिति आता है, आनंद अश्रु भक्ति प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम तो अहंकारी है। कोई निंदा करेगा तो उसको सॉरी बोलने तक मुझे नींद ही नहीं लगेगा। वो आके मेरा पैर पकड़ना चाहिए, फिर मैं 10 बार उसको उसका मुंह नहीं देखूंगी, वो नहीं करूंगी, ये मैं करूंगा नहीं। सब होने के बाद फिर अच्छा ठीक है जाने दो, ऐसा हम लोग सोचते हैं। इन बिठा भाई भक्तों का लक्षण नहीं है, नाम साधकों का ये लक्षण नहीं है। इसलिए स्तुति हो या निंदो या वंदो, प्रेमाबाई का आख्यान में स्पष्ट राजाराम महाराज ने बताया, निंदो या वंदो सगळे स्वामी कृपा, नाम सोडू नका। तो इधर स्पष्ट विठाबाई ने बोला, स्तुति करिता कोणी आम्हा जवळी, समजावे सगळी स्वामी कृपा। विठाबाई म्हणे सूत्र स्वामीचे हाती, समझोनी पुरती द्वेष करी। अगर स्वामी सूत्रधारी है तो मैं किसी से द्वेष क्यों करूं? मेरे बारे में कोई किसी ने नेगेटिव बात किया है, लेकिन वो बात करने वाला जब चिदंबर है तो मैं उसके साथ क्यों द्वेष करूं? तो ये समझकर द्वेष करो। विठाबाई वही बोल रहे, जब स्वामी सूत्रधारी है तो जो आदमी मुझे मेरे बारे में गलत बात कर रहा है, सच बात कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका संबंध ही नहीं है आपके साथ। तो संबंध जब नहीं है, सूत्रधारी स्वामी है, ये समझने के बाद भी अगर उस आदमी से आप द्वेष करेंगे तो आप हमारे जैसा मूर्ख और कोई नहीं है। विठाबाई माने सूत्र स्वामी के हाथी, समझोने पूर्ति द्वेष करी। ये समझकर आप द्वेष कीजिए। अगले अभंग में महास्वामी संत माता विठाबाई नाम के बारे में बता रही है, कलियुगी हो नामापेक्षा मोठे नाही, योगा योग याग यज्ञ तृणतुल्य, जिसके संकट येता नाम विसरू नये, मनाने हो नाम सोडू नये। देखो इसमें कैसा है, अभंग में अगर हम अभंग का एक लाइन में फिर आधा आधा रहता है, वो आधा में भी एक अगर हम पकड़ के पूरा जिंदगी भर वो एक ही आधा लाइन पकड़ लेंगे ना, उसी के ऊपर चिंतन मंथन करेंगे तो हमारा जन्म उद्धार हो जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल कलियुगी हो नामापेक्षा मोठे नहीं, योग याग यज्ञ तृणतुल्य। इसमें आधा कौन सा है? कलियुगी हो नामापेक्षा मोठे नहीं। इतना भी अगर हम ले लेंगे कि कलियुग में नाम से बड़ा कोई नहीं, इसलिए हम नाम स्मरण करना है। और नाम स्मरण शुरू हो जाएगा ना, वो कैसा है, नाम स्मरण शुरू होना बोले तो हमारा ट्रेन का इंजन पटरी पे लगाना है। एक बार पटरी पे आ जाएगा फिर स्लोली स्पीड पकड़ेगा, लेकिन शुरू करना है। इसलिए मैं बताता हूँ, ये 60 कोटि का जो भी संकल्प हुआ है हैदराबाद पुणे, लोग 500 भी अगर महीने का संख्या देंगे तो शुरू तो करेंगे ना। कितना भी दिन में एक बार चिदंबर बोलो और 30 का संख्या दो महीने का। रामदास स्वामी का जो भिक्षा का जो कथा है, जो घटना है, एक औरत भिक्षा देगी बोले तो लाके मट्टी डाल देती है उनके झोली में। स्वामी बहुत आनंद से जाते हैं, क्योंकि तब तक वो कुछ डालती ही नहीं है, बहुत गुस्से में आके मट्टी डाल देते, तो रामदास स्वामी बहुत खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि ये हाथों से कुछ तो डाला है तुमने, आज मट्टी डाला है, कल
कुछ तो अच्छा धान्य डाल सकती है, लेकिन शुरू तो हो गया है। ऐसा इधर माता कह रहे थे, कलियुगी हो नामापेक्षा मोठे नाही। तो विशेषतः इस कलियुग के बारे में बता रही है कि कलियुग में हम यज्ञ याग ये सब करना बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट है। हमने देखा है ना, कैसा बड़े बड़े यज्ञ करना है तो कितना हमको उसमें मेहनत है, और नाम के सामने ये सब तृण है। यज्ञ करना चाहिए, शास्त्रोक्त यज्ञ करना चाहिए, लेकिन यज्ञ एक ऐसा छोटा सा कार्यक्रम कर देना चाहिए। मेन क्या है, नाम, भक्ति भाव से नाम लेना है। और यज्ञ एक शास्त्रोक्त जो समर्पण रहता है, जिसे भगवान को समर्पण करने का रहता है, क्योंकि भगवान ने बताया है यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें। और जप यज्ञ बोले तो ये हवन कुंड सब करके वो भी यज्ञ है, लेकिन जप करना भी एक यज्ञ ही है। नामस्मरण में लग जाना वो भी एक यज्ञ ही है। इसलिए ये जो यज्ञ याग ये सबको ज्यादा महत्व मत दीजिए, मेन नाम को दीजिए। नाम श्रेष्ठ है। कलयुग में विशेषतर श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कलयुग में नाम श्रेष्ठ है। जिसके संकट येता नाम विसरू नहीं, मनाने हो नाम छोड़ू नहीं। देखो इसमें भी एक ही लाइन में अगर हम आधा लाइन भी लेंगे, जिसके संकट येता नाम विसरू नहीं, जितना भी संकट आने दो नाम को भूलना नहीं है। मनाने हो नाम छोड़ू नहीं, मनाने ये बहुत महत्व है। मनाने, मन से नाम स्मरण मत छोड़िए। क्यों मन किधर आया सर, नामस्मरण में तो मन आया ही नहीं, खाली मुंह से बोलना है। मन आया क्योंकि नाम मुंह से बोलना है, लेकिन स्मरण, नामस्मरण हम करते तो स्मरण बोल के जो शब्द है उसका क्या करें, तो स्मरण तो मन में हुआ ना। अरे क्या आपने हमको भूल गए, अरे नहीं कल ही हम याद कर रहे थे। कैसा याद कर रहे थे, मन नहीं है तो याद नहीं कर सकते, ऐसा स्मरण करना चाहिए। इसलिए मनाने हो नाम छोड़ू नहीं, मन से नाम मत छोड़िए। महास्वामी का चरण स्मरण कीजिए, उसका सगुण रूप का ध्यान कीजिए, नहीं तो उसका जो चिदम्बर नाम चतुराक्षर नाम का जो मंत्रार्थ सार है, सामरिषित महाराज ने जो बताया है नाम का पद्धति में, एक तो सगुण रूप को मन में रख के नामस्मरण करना, एक तो नाम का मंत्रार्थ सार से करना, एक तो योग मार्ग से श्वासोश्वास नामस्मरण, वो श्वास के ऊपर चिंतन करते हुए नामस्मरण करना है। इसलिए इधर विठाबाई कह रहे हैं कि मन सबसे महत्व है। मन ही सूक्ष्म देह है, मन का हायर लेवल ही सूक्ष्म देह है, उसका हायर लेवल कारण देह है, उसका हायर लेवल महाकारण देह। दस माता ने बताया है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह और पांचवा परब्रह्म विराट स्वरूप। कारण देह क्या है, अभी उसमें जाते नहीं, समय बहुत जाएगा, ठीक है बाद में हम उसको देखते हैं। तो इधर क्या बता रहे हैं, जिसके संकट येता नाम विसरू नहीं, मनाने हो नाम छोड़ू नहीं, मनाने हो नाम छोड़ू नहीं। देखिए अगर आधा कड़वा भी मनाने हो नाम छोड़ू नहीं, इतना ही हमारे लिए जिंदगी के लिए बहुत है। भक्ति म्हणजे हेची समझावे खून, नाम स्मरण क्षण विसरू नहीं। भक्ति का पूरा परिभाषा, डेफिनेशन, भक्ति का सार, भक्ति का जो गर्भ है वो माता ने एक ही लाइन में बता दिया है, क्या है, नामस्मरण क्षण विसरू नहीं। फिर नामस्मरण क्षण विसरू नहीं है बोले तो इधर नाम और स्मरण दोनों शब्द विठाबाई ने बताया। हम तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं नॉवेल पढ़े जैसा, लेकिन एक एक शब्द को अगर हम अभ्यास करेंगे, उसको एक संशोधन का दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, नाम स्मरण क्षण विसरू नहीं। तो स्मरण क्या है, जो ऊपर बताया है, मनाने हो नाम छोड़ू नहीं, जो मन में भगवान का सगुण रूप, भगवान का चरण, भगवान का सामर्थ्य, भगवान का अवतार महात्म्य, भगवान की लीलाएं, भगवान का जो क्षण मात्र में सृष्टि निर्माण करने का शक्ति, क्षण मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड को लय करने का जो शक्ति है, भगवान का वर्णन है, भगवान का जो अपार जो महिमा है, उसको मन में स्मरण करते हुए भगवान का नाम लेना,
यही नामस्मरण है। एक क्षण भी ये भूलना नहीं चाहिए। भक्ति बोले तो क्या है? नाम स्मरण, क्योंकि तो स्मरण शब्द बहुत महत्व है और नाम तो महत्व ही है। नाम स्मरण क्षण विसरू नहीं। और आगे बता रही है, एकांत स्मरण लाभिता मनासी संकट वेले की जान बापा। क्या आनंद है। अगर हमें कोई कुछ भी बोलने दो, कितना भी बड़ा संकट आने दो, क्यों कुछ भी कोई भी हम लोन लिया है, लोन वाले हमको फोन कर रहे हैं भगवान, और किसी ने मैं हमसे द्वेष किया है, कोई हम पर बात कर रहे, कुछ भी संकट, कल हमारा जिंदगी कैसा चलेगा, हमारा कैसा है, आज हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं है, भगवान कल कैसा होगा, तो सब कुछ महास्वामी के ऊपर डाल दीजिए। स्वामी का वचन है भगवद गीता में, तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं उनका योगक्षेम मैं ही देखता हूँ, लेकिन उस संपूर्ण समर्पण भाव से स्वामी के ऊपर सब डालना चाहिए। वो बहुत अवगढ़ है, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। इसलिए माता कह रही है कि जब संकट आएगा तो नामस्मरण कीजिए। ऐसा कीजिए, एकांत में जाइए। आपके घर में अगर कोई रूम है, भगवान का स्मरण करने का रूम में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए और स्वामी प्रत्यक्ष आपके सामने बैठा है, उनका सगुण रूप को ध्यान कीजिए और स्वामी से प्रार्थना कीजिए। स्वामी के सामने आनंद आंसू बहाइए। स्वामी का अस्तित्व को परिपूर्णतः ध्यान रखते हुए स्वामी से प्रश्न कीजिए, स्वामी को पूछिए, नामस्मरण करते हुए अपना भाव को व्यक्त कीजिए। क्या करें सर, हमें कोई गाली दे देगा तो आंसू आता है, लेकिन स्वामी के बारे में आज तक हमें आंसू आया ही नहीं। मैं क्या करूं? क्योंकि वो अज्ञान से नहीं आया है, पश्चाताप भाव नहीं है, इसलिए नहीं आया है। कोई हमें कुछ बोल देगा ना, थोड़ा अगर अरे इधर क्यों बैठे, बाजू हटो, ऐसा बोल देगा तो आंसू आ जाता है सर। लेकिन चिदंबर के बारे में पता नहीं क्यों आंसू नहीं आता है, आज तक समझ में नहीं आया है। तो इसलिए चिदंबर ही मेरा सब कुछ है। जब हम इसका निर्णय ले लेते हैं तो तभी आंसू आएगा। लेकिन आज हमारे लिए कोई और सब कुछ है, कोई और वस्तु सब कुछ है, कोई हमारे पुत्र सब कुछ है, हमारे पुत्री सब कुछ है, हमारा घर सब कुछ है, हमारा बैंक बैलेंस सब कुछ है, हमारे शेजारी के लोग सब कुछ है, हमारे मित्र लोग सब कुछ है, हमारे कोलीग सब कुछ है, तो भगवान के लिए आंसू कहाँ से आए? इसलिए माता कह रहे हैं कि एकांत स्मरण लाभिता मनासी संकट वेळेसी जान बापा। विठाबाई म्हणे संकट वेळेसी आनंदाश्रुने स्वामीची करुणा भानती। जब संकट आएगा तभी हम क्या करते हैं, तुरंत लोगों को फोन लगाते, किसी से हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन ये सब लोग नाशवंत है, सब लोग हमें कोई सहाय नहीं करेंगे। वो लोग तो हंसेंगे आप फोन रखने के बाद, इसका तो कभी भी रोना ही है। और उसको नमक मिर्ची मसाला सब लगाकर वो किसी और को फोन करके बताते हैं कि अरे ये तो गुरुजी का फोन आया था, वो कभी भी यही बात करते हैं कि वो ये नहीं हुआ है, लोन चुकाना है, उनका तो वही रोना रहता है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए भगवान को हम शरण जाना चाहिए, भगवान के पास मांगना चाहिए। संकट वेळेसी जान बापा। विठाबाई म्हणे संकट वेळेसी आनंद आंसू ने स्वामी की करुणा भाषी। आनंद आंसू ये बहुत महत्व है, क्योंकि पश्चाताप भाव जहाँ रहता है वहाँ आनंद आंसू आता है। जहाँ आनंद आंसू प्रारंभ होता है वहाँ विदेह स्थिति का जो पहला स्टेप प्रारंभ होता है। विदेह स्थिति का जो चिन्ह है आनंद आंसू है। आंसू कहाँ से आते हैं? आंखों से आते हैं। और कहाँ पे वो इधर जगह है? आंख, और जो दिमाग है, अपना सर के अंदर दिमाग है, सिर है, उधर जो है ना हमारा विदेह स्थिति का उगम स्थान है। विदेह स्थिति का उगम स्थान कहाँ है? आंख, नाक और सिर। क्योंकि अगर हमें विदेह स्थिति होना है तो घुटनों से नहीं होगा। घुटनों में अकल है क्या बोलते हैं ना, वैसा नहीं है। ये जो अपना दिमाग ऊपर है ना, वो मन को भगवान में जब हम ये करते हैं तभी जो ये आंखों से आंसू आता है। विठाबाई आगे कह रहे, आनंद आंसू में होते विदेही ते पूर्ण। आनंद आंसू से विदेह स्थिति आता है। वो बोले ते स्थान कौन सा है, वो जगह कहाँ है?
तेज स्थान शिर नाक नेत्र, जो नेत्र नाक और शिर है वहीं से जो है ना आत्मज्ञान होता है, वहीं पर विदेह स्थिति का उगम स्थान है। तीज म्हणजे मुक्ति ज्ञान है वैराग्य वही स्थान है जहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उगम होता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है? विदेह स्थिति जिसको प्राप्ति हुआ है, जो देह को तुच्छ मानता है, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य का वहां पर उगम होता है। देवा के सौभाग्य है चीजा। तो भगवान जो भक्तों को ढूंढते रहते हैं, जो सच्चा भक्त उनको चाहिए, ऐसा जिसको ऐसा हो जाता है, भगवान बहुत आनंदित हो जाते हैं। और इस अवस्था में भगवान को अगर आप गाली भी देंगे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। हमने कई श्रीमद् भागवत में कई देखा है भगवान को गुस्सा करना, भगवान को प्यार से चिल्लाना, तो भगवान उधर प्रकट हो जाते, आनंद हो जाते। चिदम्बर महास्वामी का एक देवर हिस्टोरी जहाँ पर कुलस्वामी मल्हारी का मंदिर है, हमारा जो दीक्षित लोगों का देवर हिस्टोरी है, वहां पर महास्वामी कुलाचार के लिए जाते हैं। उधर वो राम योगी बोल के दंपत आए रहते, राम योगी के सर के ऊपर एक पत्थर गिर के वो उधर ही प्राण दे देते। तो उनका पत्नी स्वामी के ऊपर बहुत चिल्लाती है, इतना चिल्लाते है कि हम पुत्र प्राप्ति के लिए आए थे लेकिन आपने मेरा सौभाग्य भी ले लिया। तो स्वामी बोलते चिंता मत करो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मल्हारी मार्तंड समर्थ है बोलकर स्वामी उस राम योगी को जिंदा कर देते। तो भगवान के पास आकर वो साष्टांग डाल देती है राम योगी के पत्नी और बोलते मुझे क्षमा कीजिए, मेरा गलती हो गया। तो महास्वामी बोलते ये शब्दों में मजा नहीं है, जो पहले तू गाली दे रही थी ना उससे मेरे को बहुत आनंद हो गया, जो मन से आ रहा था, जो एकदम निष्ठुर भाव से बात कर रही थी, वो मुझे अच्छा लगा, ऐसा स्वामी बोलते। तो उसका मतलब क्या है कि स्वामी के ऊपर गुस्सा कीजिए, ऐसा गुस्सा कीजिए पश्चाताप भाव आना चाहिए, आनंद आश्रय आना चाहिए, और उस गुस्से में स्वामी मुझे प्रेम दो, भक्ति दो, ऐसा हमारा गुस्सा आना चाहिए। जिस म्हणजे भक्ति ज्ञान है वैराग्य। ऐसे स्थिति ने आम्ही राग केले तरी देव असतो पाही तेवढे त्याचे। संत माता कहिए ऐसे स्थिति में अगर आप भगवान के ऊपर गुस्सा भी करेंगे तो भगवान प्यार से जो है ना खुशी से उसे स्वीकार करते हैं। शुद्ध अशुद्धि के गरज नको काही, विदेह स्थिति प्राप्त होने के बाद जो शुद्ध अशुद्धि का कोई गरज ही नहीं, वो तो सोड़ा पहने हैं, क्या स्नान किया है, क्या शुद्ध है, पवित्र है, अशुद्ध है, आप कौन सा ड्रेस पहना है, कुछ भी कोई गरज नहीं, थोड़ा ओड़ा का कोई इधर गरज ही नहीं है। मन महत्व है। मन से जो अगर भगवान के ऊपर गुस्सा भी आ जाएगा तो भगवान ऐसा आवाज को सुनता है। शुद्ध अशुद्धि के गरज नको काही, ऐकतो देव ऐसा हाका, ऐसा हाक बोले तो ऐसा जो चिल्लाता है भगवान के ऊपर। अगर समझो हमारे घर को आग लग गया तो हम जिस तरह बाहर आकर लोगों को बुलाते हैं, नेबर्स को चिल्लाते हैं, अरे हमारे घर को आग लगी है, कोई आओ, ये भाई गाड़ी रोको, बचाओ, ऐसा हम चिल्लाते ना। ऐसा अगर हम अंतःकरण से भगवान के ऊपर गुस्सा भी करेंगे तो भगवान ऐसा तो रहता है अंतःकरण से। भगवान को मन के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। अगर मन से आ रहा है, प्रेम से आ रहा है, अंतःकरण से आ रहा है तो भगवान ऐसे लोगों का आवाज सुनते हैं। ऐकतो देव ऐसा हाता, मुलाचे बोबडे अशुद्ध ते वाणी, पिच्चा लागी खाणे सुवर्णाची। कितना सुंदर उदाहरण संत माता ने दिया है। जैसे हमारे 2 साल 3 साल के जो बच्चों का अशुद्ध वाणी रहता है लेकिन फिर भी वो बोलते कन्नड़ में तुदिल नुड़ी, तो वैसा जो अशुद्ध वाणी को भी इतना मीठा लगता है, वही बच्चा 20 साल का होने के बाद शुद्ध बोलेगा भी तो वो मिठास नहीं रहता है। लेकिन ऐसा बच्चों, हम सब तो भगवान के बच्चे हैं, हमारे जो बोबड़े वाक्य है वो सब भगवान को आनंद देता है। पिच्चा लागी खाणी सुवर्णाचे, पिठाबाई माने ऐसे बोबड़े वाणी, देव सोड़ी तो पाही देह भाव। ऐसा वाणी के लिए भगवान अपना देवत्व को भी छोड़ देगा। जैसा सुदामा कृष्ण परमात्मा से मिलने के लिए आए थे उधर महल में, जैसे ही उनको मालूम हुआ सुदामा आया है तो वो अपना देवपन देवत्व सब भूलकर भक्त के लिए दौड़ कर आ जाते हैं। ऐसा भगवान
भगवान को अंतःकरण चाहिए, प्रेम चाहिए। आगे बोल रहे विठा भाई, देव बेड़ा हो तो भक्ता करिता जान, प्रारब्ध हो त्याना नशे पूर्ण। जो भक्त है, जिनका देव बेड़ा हो तो उसका जो पागलपन लग जाता है भगवान को, भक्तों का पागलपन लग जाता है, भक्तों का कभी भी वो पीछे रहता है। भक्ति का भूखेला मनोनिवृत्ति लोग क्या, भक्ति के सिवाय और कुछ चाहिए नहीं भगवान को, भक्ति चाहिए उसको, इसीलिए भक्तों के पीछे रहता है। भक्त वत्सल भगवान चिदम्बर। संत माता विठाबाई कहते, भक्तासी सदा ढूंढत फिरतो, नाना रूप धरितो चिदम्बर। भक्त वत्सल भगवान हीन रूप धरितो, लाज सोडितो, भक्ता जवळी रहतो स्वामी। भक्त वत्सल भगवान चिदंबर। विठाबाई म्हणे, भक्तासी तत्पर सदा काळे रक्षितो भक्तासी। सब भक्ति का वो पागल रहता है, भक्ति का भूखाल उसको लगा रहता है। देव बेड़ा हो तो भक्ता करिता जाना, भक्तों के लिए वो पागल हो जाता है। प्रारब्ध हो त्यानान से पूर्ण। ऐसा जो भक्तों को प्रारब्ध उनको कोई है ही नहीं, क्योंकि राजा राम महाराज ने लिखा है अभंग में, दास म्हणे ब्रह्म लिखित उसोनी टाकतो क्षणात। ऐसा भक्त के ऊपर जब महास्वामी का आशीर्वाद हो जाता है तो उनको प्रारब्ध नहीं रहता। अगर प्रारब्ध रहेगा भी तो वो प्रारब्ध, भक्त को वो प्रारब्ध ऐसा लगता ही नहीं। संकट काली राग जावे देवावर, संकट सत्वर पड़ती पहावा कोणी। तो संकट काल में भगवान के ऊपर चिल्लाइए, भगवान से प्रश्न कीजिए, हे भगवान मैं तेरे प्राप्ति के लिए मैं आया हूँ, तेरा भक्ति चाहिए, मुझे क्यों भक्ति नहीं दे रहे। राजा राम और विठाबाई को जो भक्ति दिया है वो मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ क्या? मेरे मन में अगर आपके बारे में भक्ति नहीं है तो मुझे भक्ति दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए। क्यों मेरा अंतःकरण में देखिए, मुझे आप ही चाहिए, आपके लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आपका प्राप्ति के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। भगवान मेरा कोई स्वार्थ नहीं है भगवान। अंतरिच साक्षी जाणसी विचार, काय परिहार बोलो निदावो सर्वस्व तू माझा। माता पिता बंधू उपास्य दैवत कुल स्वामी गुरु, तुझ बिन विचारू दूधा नाही। भगवान को बोलना है, हे भगवान तू ही मेरा सब कुछ है। और ये मन में अंतःकरण में रखकर बोलना चाहिए। खाली अगर मुंह से बोलेंगे तो भगवान को सब मालूम है आपके अंदर क्या है। अंतःकरण में भगवान को बोलना चाहिए, हे भगवान मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो, मुझे आपका शुद्ध भाव दो, मुझे आपका परम भक्त बनाओ। मुझे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप मुझे आप भक्त बना देंगे और वो गुप्त रखेंगे तो मेरे को किसी का नमस्कार नहीं चाहिए, किसी का मेरे तरफ देखना भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। मुझे डांबिक भक्त नहीं बनना है, मुझे लोग वो बहुत सम्मान करे, मेरा मजवणुक निकाले, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप चाहिए। भक्ति के लिए भगवान और भगवान के लिए भक्ति, ऐसा मुझे दो भगवान बोलकर स्वामी से पूछना चाहिए। संकट काले राग जावे देवावर, संकट सत्वर पड़ती पहावा कोणी। अगर सीधे स्थिति से देह भाव को छोड़कर अंतःकरण शुद्धि से अगर संकट काल में अगर हम भगवान के ऊपर राग करेंगे, गुस्सा करेंगे, क्रोधित हो जाएंगे तो वो संकट पलायन हो जाएगा, पलायन करेगा, संकट पलायन करेगा। संकट पड़ती पहावे कोणी, संकट नाश करने स्वामी तो समर्थ, जन है असमर्थ समझा तुम्ही। हमारा संकट को नाश करने वाला स्वामी है, इसलिए हम स्वामी को शरण जाना चाहिए। संकट आते ही 4 लोगों को फोन लगाया तो वो कोई कुछ नहीं करेगा, सब कुछ जो है ना व्यर्थ है। इसलिए संकट काली राग जावे देवावर, संकट सत्वर पड़ती पहावा कोणी। इसलिए हम भगवान को शरण जाना चाहिए। सुख हो दुख हो सर्वावस्था में हमको भगवान को शरण जाना चाहिए।
मनुष्य लोग हमें कुछ भी नहीं कर सकते। राजा राम महाराज अभंग में बोलते हैं, राजा वश केले तरी प्रजा वंदिती, ऐसे नामाने सर्व विघ्न वंदिती, विघ्न वंदिती नाम वीण मंत्र तंत्र नाही समधा। तो नाम ही सब कुछ है। भगवान को शरण जाना, संकट काल में अगर गुस्सा भी आए तो भगवान के ऊपर बिठाइए। संकट सत्वर पड़ती पहावी कोणी, संकट नाश करणे स्वामी तो समर्थ, जन हे असमर्थ समझा तुम्हें। ये जन लोग है ना, असमर्थ है। वो लोग तो खाली हमें सिंपैथी दिखा सकते, वो भी एक फॉर्मेलिटी के लिए दिखाते, वो भी अंतःकरण से नहीं दिखाते। लेकिन भगवान है, आप किसी भी अवस्था में कितना भी आपका कोई भी चरित्र हो, लेकिन एक बार उसे सब कुछ छोड़कर मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, तो स्वामी बोलते आ जाओ, बोलते स्वीकार करते। संकट नाश करने स्वामी तो समर्थ। विठाबाई म्हणे नामाचे विस्मरण अधोगति पूर्ण समझा जाना। इसलिए नाम का थोड़ा भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। 24/7 जैसा जैसा हमको नाम का भूल हो जाता है और जैसा ही नाम का याद आ जाता है, तो पश्चाताप भाव से तुरंत फिर नामस्मरण चालू करना चाहिए। अगर समझो हमने 15 मिनट भूल गया क्योंकि उसी और चीज में लग गए, तो भूलने के बाद हे स्वामी मैं आपका नाम भूल गया था, क्षमा कीजिए, ऐसा मेरा जिंदगी का 15 मिनट नामस्मरण से वंचित हो गया, इसलिए पश्चाताप भाव से तुरंत नामस्मरण कीजिए। ऐसा अभ्यास करते 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 देखिए 24 तास आपका नामस्मरण, आपका रोम रोम में राम नाम चालू हो जाता है। अभ्यास करना है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। त्रितापहे दुःख देवांचे हे सूत्र, त्यांच्या कृपेने मात्र सोडिल हे संकटे तामे संग राग स्वामी वन, शिकावा सत्वर पहिले जान। वही बात विठाबाई कह रहे थे, हमको जो दुख आ रहा है त्रिताप दुख, ये त्रिताप दुख हमें वो स्वामी का ही सूत्रधार है, स्वामी ही हमको इस सब में डाला है, इसलिए स्वामी के कृपा से ही ये त्रिताप दुख हमें छोड़ सकते हैं। संकट जब आता है तो स्वामी के ऊपर हमको गुस्सा करना चाहिए प्यार से, तो स्वामी इससे छुड़वाते। चिदंबर आज्ञे विना न हाले ते पान, समझावा हा नेम पहिले जाड़। विठाबाई में मणे सर्व सत्ताधारी, चिदंबर हरि समझावे। चिदंबर महास्वामी की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हलता है। इसका मतलब क्या है कि हर पत्ता स्वामी ने आज्ञा दे, पत्ता तो हल, ऐसा नहीं। हर चीज जो हो रहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड में उसका इच्छा और आज्ञा से चल रहा है, ऐसा ये पहले समझना चाहिए। फंडामेंटली ये हमारा अजम्पशन है, अजम्पशन है विश्वास हो जाते हैं, बिलीफ। क्या बिलीफ? सब कुछ उसी की आज्ञा से चल रहा है, तो फिर गुस्सा आने का प्रश्न ही नहीं, किसी से द्वेष करने का प्रश्न ही नहीं, किसी को अलग समझने का प्रश्न ही नहीं। सभी के अंदर वही आत्मा है, सर्वाभूति नम्र भाव। तो चिदंबर आज्ञा विना न हाले ते पान, ये अगर हमारे मन में एक ही लाइन, एक ही पॉइंट भी अगर हमारे मन में रह गया तो हो गया, हमारा उद्धार हो गया। समझावा होने में पहले जाना। विठाबाई माने सर्व सत्ताधारी चिदंबर हरि समझावे, पूरा सत्ताधारी चिदंबर है। आखिरी अभंग है, इच्छे मात्रे करी ब्रह्मांड निर्माण, क्षण माझी नाश इच्छे नेते, ऐसे करनी करोनी निराला हो स्वामी। जैसे छाया सूर्य जानवा, तो अनंत ब्रह्मांड को क्षण मात्र में निर्माण करने का जो शक्ति स्वामी में है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड को क्षण मात्र में लय करने का शक्ति भी स्वामी के हाथ में है। राजा राम महाराज काकड़ाती में कहते हैं कि ब्रह्म प्रातः काल, विष्णु जाता माध्यान्ह, शिव सायंकाल, तीनी देवा स्वाधीन, अनंत ब्रह्मांड इच्छा मात्र निर्माण, ऐसी त्यासी सत्ता करो नहीं करता रहना। ये सब करके महास्वामी निर्लिप्त रहते, अलिप्त रहते, सर्वव्यापका अलिप्त परमात्मा। जो चतुश्लोकी भागवत में भगवान का पहला श्लोक में वही भगवान बोलते हैं कि ये सब सृष्टि मैंने ही किया है, सबसे पहले मैं ही था, सृष्टि मैंने ही रचना किया है, और सृष्टि जब लय हो जाता है तो मैं ही रहूंगा। चतुश्लोकी भागवत पूरा आध्यात्म तत्व का हिस्सा है, वो भी एक गर्भ है। ऐसे करनी करोनी निराला हो स्वामी, जैसे छाया सूर्य जानवा। तो सूर्य और छाया, सूर्य तो है लेकिन छाया सूर्य से ही होता है, लेकिन वो छाया से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसा संकट काली कोरडा नाम चिदंबर, लाज हे कंदर सोडनिया। संकट काल में आपका
आपका लाज, आपका अहंकार, आपका सब कुछ, मैं वो हूँ ये हूँ, सब बाजू रख के एक कोरडा नाम, कोरडा बोलते केवल नाम, ओनली नाम कीजिए. लाज सोडून न धरी विश्वास कोणाचा, संपूर्ण नामाचा विश्वास आहे. तो लाज सोडून न धरी विश्वास कोणाचा, दूसरों के ऊपर किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, केवल नाम के ऊपर संपूर्ण विश्वास कीजिए. संपूर्ण. हम लोग क्या करते हैं, आधा इंसान के ऊपर, आधा नाम, आधा वो कोई बुक पढ़ने का, आधा उधर, आधा कोई गुरुजी को थोड़ा बोलने का, और उधर कोई हमारे और एक गुरुजी है उनका बहुत शक्ति है, उनको भी अपना प्रॉब्लम बोलने का, 10 लोगों को बोल के फिर अपने को कंफ्यूजन में रह जाएंगे. उतने में कोई ज्योतिष आएगा तो उसको भी हम दिखा देते. ऐसा मत करो. संपूर्ण नामाचा, संपूर्ण बोलता करो या मरो, मुझे कुछ भी, तारी या मारी, बस मैं तुम्हारा नाम पे विश्वास रखता हूँ. अगर मर भी जाऊंगा तो तेरे नाम लेके मैं मरूंगा, इसी का मुझे गर्व और आनंद रहेगा. ऐसा एक भाव से नाम कीजिए. विठाबाई म्हणे ज्ञान पाहिजे याच सांगतो लोकाचा ऐका तुम्ही. कितना महत्व का बात बोला. ये सब कुछ बोला ऊपर. नाम कीजिए, ऐसा रहिए. सब करने के बाद ज्ञान चाहिए. ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान नामस्मरण से ही आता है.